मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के कांग्रेस के वादे पर सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में कमलनाथ ने वचन पत्र दिखाकर लोगों को गुमराह किया था, लेकिन एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। वचन पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह करना कांग्रेस का काम है। वहीं इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर वचन पूरा कांग्रेस करेगी। कमलनाथ जी बता दें, भोपाल के किसी भी चौराहे पर खड़े होकर एक भी किसान को वो सामने खड़ा कर दें जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। एक भी युवा को ले आए जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। एक भी सरकार की ऐसी योजना कांग्रेस ने बनाई हो जिससे जनता को लाभ मिला हो। अब जवाबी जमा खर्च करना और वचन पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह करना ये कांग्रेस की आदत है, परंतु अब जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, उनके इस तरह के ढकोसले में कोई नहीं आया। क्योंकि इतने बड़े समुदाय को आज तक वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए था जो मिला है, तो उनका आग्रह था कि एक प्राधिकरण बंजारा समाज को लेकर बनाया जाए। तो दोनों ही नेताओं ने उनसे विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि उन्हें हमारे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और सरकार निश्चित तौर पर हमारी बनेगी और विद इन 1 मंथ हम लोग उनकी अपनी इन मांगों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए आकाश, ये बताइए, बंजारा समाज को लेकर अब आरक्षण पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनने पर अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे, बीजेपी कह रही है कि वो तो वादे निभाते नहीं। लेकिन बंजारा समाज क्या रिएक्ट कर रहा है? बंजारा समाज को लेकर आखिर ये नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? देखिए, लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें दर्जा दिया जाए। बंजारा समाज के वर्ग इसके पहले भी कई बार इस तरह की मांग उठा चुके हैं। कल कांग्रेस कार्यालय में बंजारा प्रकोष्ठ का सम्मेलन था और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ चर्चा हुई और इसके बाद कमलनाथ ने ऐलान किया है कि बंजारा समाज को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा और आरक्षण भी दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि 1 महीने के भीतर यह वादा कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरा किया जाएगा। दावा तो यह भी है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, 2023 के लिहाज से कांग्रेस तैयारियों में विवेक जुटी हुई है और बंजारा समाज की एक बड़ी आबादी एमपी में निवास करती है। ऐसे में उन्हें इस वादे के जरिए लुभाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से निश्चित तौर पर की जा रही है और बंजारा समाज के जरिए आदिवासी वोटों पर भी पकड़ बनाने की कोशिश कांग्रेस की है, क्योंकि आदिवासियों को साधने की कवायद तो हम देख ही चुके हैं। और अब जब 2023 में सियासी जमीन कांग्रेस तलाश रही है तो हर वर्ग को एक साथ ले चलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस सिर्फ वचन पत्र के जरिए जनता को गुमराह करती है। यह पुरानी परंपरा कांग्रेस की रही है और पिछला जो वचन पत्र था 2018 का, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा यह है कि 100 दिन में 100 वादे पूरे हुए। बीजेपी के नेताओं को दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्हें दृष्टि दोष है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में हैं। अब जिस वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है वो वर्ग आखिर किसके साथ जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी के संगठन से कांग्रेस का मुकाबला है। ऐसे में अलग अलग प्रकोष्ठों के जरिए कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसी के तहत बंजारा प्रकोष्ठ का भी गठन कमलनाथ ने किया, जिसका सम्मेलन भी बीते दिन हमने देखा। तो अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वर्ग किसे वोट करेगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी बंजारा समाज की है और आदिवासी वर्ग की भी बड़ी आबादी है। कमलनाथ कह रहे हैं कि बंजारा समाज को आदिवासी वर्ग का दर्जा मिलेगा और इन्हें आरक्षण देने का काम भी किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो अधिकार बंजारा समाज को मिलना था वो अब तक नहीं मिला है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि वचन पत्र में इसे शामिल किया जाएगा और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इन्हें दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है आकाश कि ये मान के चला जाए कि मध्य प्रदेश में अगला चुनाव जाति आधारित ज्यादा होने वाला है,
क्योंकि हर एक दल जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जातियों की बात करने लगी है और जातियों को लेकर आरक्षण की आग लगाई जा रही है, इसे ये कहा जाए। क्योंकि अभी कांग्रेस ये वादा कर रही है, कल के दिन उनकी जो मांग पहले से चली आ रही है वो और ज्यादा उग्र होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये आग में घी डालने का काम हो सकती है। देखिए, बिल्कुल राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जातिगत वोटों का बंटवारा हो रहा है, इसकी तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं कि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश एमपी में हो रही है। मैं आपको रोक रहा हूं आकाश। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो उम्मीद ये की जाएगी कि जो कांग्रेस वादा कर रही है कि सरकार बनी तो बंजारा समाज को अनुसूचित जाति में लाया जाएगा, बीजेपी का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो असत्य बोलने की विशेषज्ञ है और झूठे वादे करना कांग्रेस पार्टी का पर्याय है। और हम सब ने देखा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी मध्य प्रदेश आए और उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। 15 महीने सरकार रही पर सरकार ने नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, हरे फॉर्म 2000, 5000, 10,000 करके कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया मध्य प्रदेश के किसानों को। इसी सरकार ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश के हर नौजवान को 4,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 4 पैसे नहीं दिए, उनको बदले में दिया ढोल चराने में बैंड बजाने का प्रशिक्षण। इसी कांग्रेस की वचन पत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते तो 5% जो वेट राज्य सरकार का था उसको उन्होंने 5% से बढ़ा दिया। बाकी तमाम वादे क्या थे वो सब नहीं पंकज जी, लेकिन वो वादे तो ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि वो निभाती नहीं है, ये जनता भी देख रही है, लेकिन सवाल बंजारा समाज को लेकर है। बीजेपी उनको लेकर क्या सोचती है? जो बात कही जा रही है कि अनुसूचित वर्ग में उनको शामिल किया जाएगा, बीजेपी ऐसा नहीं सोचती है क्या? मैं उसी बिंदु पर आ रहा था। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इन सारे विषयों में खाली राज्य सरकार की संपूर्ण पात्रता और अधिकार नहीं, अंतोगत्वा संविधान में इस सारे विषयों का निर्णय का अधिकार भारत सरकार को है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जैसे ओबीसी का विषय था, जो ट्रिपल तलाक की थी, अनिवार्यता पूरी करी, तो राज्य सरकार उसको अंतिम रूप नहीं दे सकती। तो इस प्रकार के वादों और लुभावने वादे करना जिनमें कि राज्य सरकार को पूरी पात्रता और अधिकार नहीं है, कैसे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है कि किसी भी राज्य सरकार कोई भी जाति को किसी दूसरे वर्ग में ट्रांसफर कर दे? एग्जैक्टली। जब तक राज्य सरकार उस प्रस्ताव को भारत सरकार से अनुमोदित नहीं कराएगी तब तक कैसे संभव है? ठीक है, अब तक 60-65 साल में क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। 60-65 साल में क्यों नहीं किया? भूपेंद्र गुप्ता जी, मुद्दा आपको पता ही होगा, 60-65 साल गुजर गए, तब तक क्यों नहीं किया और अब आप वादा कर रहे हैं कि अगली सरकार बनेगी तो कर देंगे? देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया है। बहुत सारे समाज जो है आगे आगे जब सर्वेक्षण होता है तो वो जुड़ती रहती हैं। ये कोई जो है ऐसी स्थायी प्रक्रिया नहीं है कि एक अनुसूची बनी है तो वो अनुसूची वहीं समाप्त हो गई। उसके एक बार बनने के बाद कई जातियां, कई समाजों को सर्वेक्षण के आधार पर उसमें जोड़ा गया है और ये अधिकार राज्य सरकार को है कि राज्य सरकार अपनी अनुशंसा भेजे केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार उसको जो है या तो इनकार करे या स्वीकार करे जी। ये जो है पूरी लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपने वादे 18 में भी बहुत किए थे लेकिन निभाए तो है नहीं, अब जनता कैसे भरोसा कर ले? आपके जो है दोगलाई करके अगर सरकार नहीं गिराई होती पैसे की दम पर तो हम सारे वादे पूरे करते। इसी से डर के तो आप माफियाओं से सहयोग लिया है। और ये मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पटवा जी की सरकार ने क्या झांसा नहीं दिया था कि केवल समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे? ये जो है मोतीराम कश्यप कैसे बने थे ये सबको पता है। आप झांसा दे के आप तो एक्सपोज हो चुके हो। हम उसकी वास्तविकता की वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम जानते हैं कि ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, अब आप लड़ाई लड़िए और अगर आपको लगता है कि बंजारा समाज को आपकी इस लड़ाई से फायदा होगा तो लड़ाई लड़िए। बाकी बीजेपी भी देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी और भूपेंद्र गुप्ता जी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।